जब अशोक सम्राट ने पूरा एशिया द्वीप, पूरा विश्व कहते हैं विश्व विजेता हो गया, तो अशोक सम्राट के कलिंगा युद्ध के अंदर ज्यादा रक्तपात होने की वजह से तलवार फेंक करके युद्ध ना करने का संकल्प लिया। और जब युद्ध ना करने का संकल्प लिया, उसके बाद क्या हुआ? जब युद्ध ना करने का संकल्प साथियों लिया तो उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। 84,000 स्तूप दुनिया में बनाए, 84,000 स्तूपों के ऊपर जीवन शैली लिखवाई। उसके पश्चात जितने भी 7 राजा और हुए, संप्रीति, देववर्धन, दशरथ, ये सारे, लास्ट का राजा बृहदत्त मौर्य हुआ। बृहदत्त मौर्य, क्योंकि जब युद्ध नहीं लड़ना तो फिर विलासता भी आ गई, आराम प्रस्ती भी आ गई। उसके दरबार में एक मनुवादी पुष्यमित्र सुंग दरबारी लेखक था और अपनी लड़की की शादी राजा के साथ करके सेनापति का खिताब लिया और सेनापति का खिताब लेकर के सेनाएं अपनी भर ली और राजा का कत्ल कर दिया। जब बौद्ध भिक्षु राजा का कत्ल हो गया और वहां उसे लगा कि यहाँ सारे मौर्य हैं, मगध के अंदर सारे मौर्य हैं, विद्रोह ना फैल जाए, वहां से राजधानी शिफ्ट करके अयोध्या बसाई। अयोध्या में आके उसने कहा मैं इन दुष्टों का राज, क्योंकि हमारे को जो यहाँ के लोग हैं उनको आर्यन सभ्यता के, सनातनी सभ्यता के लोग राक्षस बोलते हैं, दैत्य, दानव, असुर ये बोलते हैं हमारे को। असुर क्या है? जो शराब ना पीता हो। सुरा क्या है? शराब। सुरा पीने वाला कौन है? सुर। और जो ना पीने वाला असुर। शब्दों का घालमेल था। दानव, आपको दानव कहा गया। दानव कौन थे? जो दान देने वाले थे। दैत्य, उनको राक्षस का रूप दिया गया। यहाँ पर बौद्ध धर्म को नष्ट करके अयोध्या बसाई 2200 साल पहले, 184 ईसा पूर्व अयोध्या बसाई। यहाँ आकर उसने कहा मैं भगवान राम विष्णु का अवतार, इन राक्षसों का वध करने के लिए मैं अवतरित हुआ हूं, मैंने अवतार लिया। जो राम राम करेगा उसी को जिंदा रहेंगे, बाकी का सर कलम होगा, और जो बौद्ध भिक्षुओं का सर काट के लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। जब पृथ्वी ठंडी हुई, पानी आया, वनस्पति आई, जीव जंतु आए, उन्हीं में एक आदि मानव पैदा हुआ। वो आदि मानव बालों वाला, पूंछ वाला, आपने 5वीं या 6वीं क्लास के सिलेबस में हम भाइयों बहनों ने पढ़ा होगा। उसने कुछ समय के उपरांत पत्थर से आग जलानी सीखी और आहिस्ता आहिस्ता वो मांस को भून के खाने लगा। गुफाओं, चट्टानों में पशुओं के साथ रहता था। जैसे उसने मांस को भून के खाना शुरू किया तो उसके शरीर से बाल उतर गए, क्योंकि परिंदों के सर पे, जानवरों के शरीर पे और पशुओं के शरीर पे सब पे बाल हैं। मानव के शरीर से बाल उतरने के बाद वो गुफाओं से निकल करके खुली हवा में वृक्षों के नीचे कुटिया बनाकर रहने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये आदि मानव मानव रूप में सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से दुनिया में 5 जगह मानव की उत्पत्ति हुई। ध्यान से दें, हमारी बहनें कुछ बात आप समय कर रही हैं। भाई आप बीच में इंटरप्शन वाले बात बंद करें, थोड़ी देर आप इधर उधर की बात मत करें। मैं आपको वो सिलेबस दे रहा हूं जिस सिलेबस की हमें लोगों को जागृत करने के लिए जरूरत है। जब मानव की उत्पत्ति में आदमी सिंधु घाटी की सभ्यता तक, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता, अभी हिसार के अंदर जो कंकाल मिला है उसकी कार्बन डेटिंग का बीज निकाल करके लोगों ने पहले भी और आज भी लोगों ने पेश किया कि 6500 साल पहले ये सभ्यता अस्तित्व में थी। यानी 6500 साल पहले इस देश के अंदर सिंधु घाटी की सभ्यता जब अस्तित्व में थी, मानव जिंदा था, उसी वक्त संसार के अंदर 5 जगह मानव की उत्पत्ति हुई। सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ मिस्र घाटी की सभ्यता, चाइना घाटी की सभ्यता, रूस घाटी की सभ्यता, अफ्रीका घाटी की सभ्यता,
और रसिया घाटी की सभ्यता, 5 ही सभ्यता पैरेलल अस्तित्व में आ रही थी। लेकिन सबसे पहले मिस्र के लोग, जिनको हम आर्यन कहते हैं, उस सभ्यता ने आके भारत के मूल निवासियों को सिंध नदी पार करके और यहाँ के लोगों के ऊपर अपना कब्जा कर लिया और यहाँ आकर के उनको गुलाम बनाया और शिक्षा से दूर रख करके इन लोगों का इस्तेमाल स्टार्ट किया। 4000 साल तक ये व्यवस्था चली। 4000 साल तक 4 वर्णीय व्यवस्था में हमें आर्यन सभ्यता के द्वारा बांटे गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शिक्षा से दूर के शूद्र अगर पढ़ेगा, जो वहां से इंटेलिजेंट लोग आए वो बन गए ब्राह्मण। शिक्षा, पूजा पाठ और किसी वर्ण में शादी करना, संपत्ति रखना उनका विशेषाधिकार। दूसरा वर्ण जो उनके हट्टे कट्टे लोग थे वो बन गए क्षत्रिय, कि तुम डंडा लेकर के हमारी रक्षा करें। और तीसरा जो पढ़े लिखे मोटे ताजे लोग थे कि तुम हमारे लिए व्यापार करें, भाग दौड़ नहीं कर सकते थे। जो लोग यहाँ के मूल निवासी थे, इन लोगों को सेवा के निमित्त रख दिया शूद्र समाज, कि तुम हमारी सेवा करेंगे। जो हमारे से सेवा ली, चाहे वो सेवा हमारे से किसी ने सब्जी उगाई माली, भेड़ बकरी चराई पाल, गौ चरा दी गुजर, कपड़े धो दिए धोबी, कपड़े सिल दिए दर्जी, खाट बना दी बढ़ाई, और जिसने खाना बना दिया लुहाई। और इसी प्रकार हमारे जिसने मेज कुर्सी बना दी या किसी ने लोहे का औजार बना दिया, मिट्टी का बर्तन बना दिया, कुम्हार या लुहार, 6743 जातियों में इस समाज को बांट करके साथियों आज ये व्यवस्था, उसी व्यवस्था के निमित्त 4000 साल तक ये व्यवस्था चली। अब 4200 ईसा पूर्व में से 4000 साल निकाल दो। 4000 साल जब निकाल देंगे तो वही 2600 वर्ष का समय आ जाएगा, जो 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध इस दुनिया के अंदर सुद्धोधन के घर एक बालक पैदा हुआ। क्योंकि जो आर्यन सभ्यता आई थी वोल्गा नदी से गंगा नदी के तट तक तो गई, उससे आगे जो है वो सुद्धोधन का राज था। और सुद्धोधन के घर में जो गौतम बुद्ध ने जन्म लिया तो लोगों ने कोई भविष्यवाणी की कि ये बालक बहुत तेजवान है, या तो ये कोई बहुत बड़ा राजा या बहुत बड़ा संत बनेगा। तो सुद्धोधन को डर लगने लगा कि ये कहीं चला ना जाए, तो इसकी शिक्षा दीक्षा 7वीं तक सब कुछ अपने महल में किया। लेकिन मन में वैराग्य था। कोलियों शाक्यों की लड़ाई में इसने कोलियों का साथ दिया अपने राज के खिलाफ। इसे निष्कासित करने के आदेश हुए और इसी प्रकार से कोई डेड बॉडी देख करके ये छोड़ करके घर को जंगलों में चले गए। कठिन तपस्याओं के बाद गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में लिखा कि शरीर को तपाने से या शरीर को कष्ट देने से कोई लाभ नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने बौद्धिक ज्ञान प्राप्त किया, तार्किक ज्ञान, और दुनिया को तर्क के आधार पर जीने का मकसद भी बताया और रास्ता भी बताया, और पंचशील दुनिया को दी कि चोरी, झूठ, नशा, अनैतिक व्यभिचार, बिना वजह हत्या, ये 5 बातें छोड़ करके इंसान अगर मानव कल्याण के लिए जिएगा तो नेचुरल लोगों ने जीते जी उसे महापुरुष कहा। मरने के बाद उन व्यक्तियों को, उन महापुरुषों को लोगों ने भगवान मानना। चाहे कबीरदास है, रविदास है, गुरु नानक देव है, गुरु तेग बहादुर है, गौतम बुद्ध है, जैन मुनि महाराज है, ईसा मसीह है, सोक्रेटिस है या पैगंबर साहब है, जितने भी धर्म दुनिया में जिनको हम धर्म कहते हैं, सब एक इंसान के मार्गदर्शन का परिणाम है। दुनिया के अंदर 195 मुल्क हैं जो यूएनओ के सदस्य हैं, जिनमें से लगभग 80 मुल्कों में बौद्ध धर्म को अपना रखा है। अभी जिनेवा के अंदर पिछले मास जो बौद्ध धर्म का विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, विश्व धर्म सम्मेलन में गौतम बुद्ध के उस धर्म को साथियों सर्वश्रेष्ठ धर्म का, सर्वश्रेष्ठ मानवता के कल्याण का
मार्गदर्शक बताया और सर्वश्रेष्ठ धर्म के रूप में लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया, जो जेनेवा के अंदर पिछले महीने हुआ। लेकिन अपने देश में जिस समाज के अंदर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, जिस समाज के अंदर उसने मानव कल्याण के लिए कार्य किए, उस धर्म को यहाँ पर कैसे नष्ट किया, ये हमारा एक सोचनीय विषय होना चाहिए अगर हम अपने आप को बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं। मित्रों, हमारे देश के अंदर जब बौद्ध धर्म पूर्ण चरण पे आया, पूरा उसका पिता भी, उसके घर वाले भी, उसकी माता भी और सारा आजू बाजू सारे राज्य के लोग बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षु बन गए। इन बिटवीन जो है शत्रुजीत, आजाद शत्रु, उसने उस सुधोधन के राज पे कब्जा कर लिया। जैसे ही कब्जा करके धनानंद उसके पोते ने इस देश की महिलाओं के साथ, मानवता के साथ क्रूरता बरती। उसे नष्ट करने के लिए विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के मामा, उन्होंने अपने भांजे को शिक्षा और पूरी युद्ध विद्या में निपुण करके गुप्तचरों के माध्यम से धनानंद को खत्म किया और इस देश में बौद्ध अनुयायी जितने भी मुल्क थे, जहां जहां तक बौद्ध धर्म फैला हुआ था, उन सब देशों को जोड़ करके अखंड भारत का निर्माण किया। बिंदुसार उसके बेटे ने उसको विस्तार दिया और अशोक सम्राट ने उसे पूरे एशिया द्वीप तक फैला दिया। आज अशोक सम्राट के राज के अंदर 24 देश हैं, चाहे वो चीन है, रूस है, जापान है, ताइवान है, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, या आपका ये जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, सिक्किम, जितने भी सारे मुल्क हैं, म्यांमार, ये सारे आपके अशोक सम्राट के जो धर्म के पार्ट है, जो उस राज के पार्ट है। लेकिन जिनका राज इतना बड़ा रहा हो, आज वो उनकी संतान यहाँ भिखारी के रूप में लोगों से टिकटें मांगती फिरती है, तो शर्म तो तब आती है जो लोग सबसे ज्यादा संख्या में, सबसे ज्यादा मेहनत कर और ईमानदारी में जो सबसे ज्यादा आज भी हमारे समाज को प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है। लेकिन हमारा समाज उस धर्म को छोड़ करके जो इस देश में पैदा हुआ, जिसे विश्व के लगभग 80 मुल्क मान रहे, देश के दुनिया के अंदर लगभग 24% आबादी बौद्ध धर्म से ओतप्रोत है, लेकिन हमारे देश में बौद्ध धर्म को मानते नहीं है। हमारे देश में मुट्ठी भर लोग हैं जो इस धर्म की उपासना करते हैं, इस धर्म के मार्ग को अडॉप्ट करते हैं।